हेलो। आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज रियल मीनिंग ऑफ सेक्स। सेक्स क्या होता है? क्या जो हम लोग अभी जानते हैं सेक्स, जो हमारे धर्म गुरु या तो जो हमारे पूर्वजों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, वो उसका मतलब वही होता है? क्या कोई ये पाप है? किसको सेक्स करना चाहिए, किसको नहीं? क्या सेक्स ज्यादा करना गलत होता है या सही होता है? इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग सब जानेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग जान लेते हैं सेक्स होता क्या है असल में। तो सेक्स क्या होता है, इसका असली मतलब क्या होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। सेक्स एक बहुत ही पवित्र कर्म होता है। बहुत ही पवित्र कर्म होता है जो हमारे अस्तित्व को बचा कर वह हमें खुशहाल रखने में मदद करता है। जैसे बिना किसी संभोग के कोई भी, जितने भी प्राणी हैं, उनका अस्तित्व नहीं रह पाएगा। अगर वो सेक्स नहीं करेंगे, एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो उनका अस्तित्व, उनका जो हेरिडिटी है, कम्युनिटी है, जो भी क्रिएचर का उनके क्रिएचर द्वारा उनको दिया गया है, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा धरती पे। वो खत्म हो जाएगा। इसके कारण हमें सेक्स दिया गया। अब बोलते हैं लोग कि सेक्स दिया गया है क्या है, केवल हमारे वंश को बढ़ाने के लिए है किसी क्रिएचर का, ताकि अर्थ पे एग्जिस्टेंस बना रहे। हाँ, सेक्स बिल्कुल भी वही चीज है, बट इसका जो फॉर्म है ना, हमें इंजॉयमेंट के फॉर्म में जैसे कि हम लोग हमारे शरीर, जो नेचर भी देखिए, नेचर भी हमारे साथ कितनी अच्छी तरीके से, जो हमारे बॉडी के पार्ट हैं, जो भी हमारा फीलिंग होता है, कितनी अच्छी तरीके से बनाया है। वो जानता था कि इंसान वही करेगा या तो कोई क्रिएचर वही करेगा जिसमें उसको अच्छा लगेगा। वो प्रकृति ने उन्हें ऐसे ही तरीके से बनाया ताकि हम लोग के अंदर जो हार्मोन हो, वो जब भी हमारा रिलीज होता है तो हमें वो फील होता है। तो उससे एक, जैसे सपोज अभी इसको हटाइए, कोई काम है हार्ड वर्क, और हम जानते हैं हार्ड वर्क है, उसमें बहुत मेहनत लगेगा, उसको हम लोग दूर जाते हैं उस चीज़ से। लेकिन अगर ये भी रहता कि इसमें हम लोग को एंजॉयमेंट नहीं मिलता एक दूसरे के साथ, मेल और फीमेल के साथ, अपोजिट जेंडर के अट्रैक्शन नहीं होता, तो हम लोग को ये हार्ड वर्क लगता कि जैसे कि अपने जनरेशन को आगे बढ़ाना एक हार्ड वर्क है। लेकिन प्रकृति ने हमें एक हैप्पीनेस इसमें दिया है, ठीक, जो हमारे अस्तित्व को बचा रखे। आपने कभी ऐसा सोचा है कि लोग सेक्स को बहुत ही बड़ा पाप क्यों मानते हैं? इसका मतलब कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं, क्योंकि इसका सही मतलब उन्हें मालूम ही नहीं है कि सेक्स असल में होता क्या चीज है। आप कभी भी शांत बैठ कर देख लीजिए, आपका दिमाग इधर उधर जाता रहता है। कभी भी आप कितना भी कंसंट्रेशन करना चाहेंगे, यहाँ तक कि मेडिटेशन भी करेंगे, तो भी आपका दिमाग इधर उधर जाता है। लेकिन एक सेक्स, संभोग, जब आप अपने पार्टनर के साथ करते हैं, वही एक ऐसा सिचुएशन होता है, यही एक ऐसा टाइम है जिस समय आपका माइंड बिल्कुल ही उसी काम पे लगा रहता है। बिल्कुल ही उसी काम पर लगा रहता है। और आपका दिमाग में पहले क्या था, क्या हुआ, आपके भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, पास्ट में, बस आपका दिमाग यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट में रहेगा। तो सेक्स को सबसे पावरफुल वेपन माना सकता है अपने लाइफ को अच्छे बनाने के लिए, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल प्रेजेंट में रहता है। और वो हमेशा याद रखिए, प्रेजेंट में जो भी काम किया जाता है वो हमारे फ्यूचर को ही बनाता है। अगर हम लोग पास्ट के बारे में सोचते हैं तो मेरा प्रेजेंट भी उसको, और प्रेजेंट को भी, पास्ट हमारा खराब है, लेकिन प्रेजेंट में जो चीज किया जाता है हम लोग, वो पास्ट में हमारा उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा ही ऐसी चीजें करें जो प्रेजेंट में रहकर, जैसे आपका दिमाग प्रेजेंट में है, शरीर को भी प्रेजेंट रखिए। हम लोग थक क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग तो इस समय यहाँ पर है लेकिन बॉडी कहीं और रहेगा। बॉडी हमारा कहीं और पे है लेकिन हमारा दिमाग ये चल रहा हम यहाँ पे जाएंगे ऐसे, लेकिन बॉडी हमारा यहाँ पर है। जैसे हम रूम में बैठे हैं, पर मेरा दिमाग यहाँ से क्या है कि हम जाएंगे लंदन घूमने, तब पूरा एंजॉय कर लेंगे लंदन में जाके। हमारा माइंड सेट ऐसा चल रहा है, बट हमारा बॉडी तो यहीं पर है, इसलिए हम लोग थकावट महसूस करते हैं। इसलिए दोनों को हमेशा एक पास रखिए, माइंड को भी और शरीर को। लेकिन इस सिचुएशन में देखिए, इसीलिए इस सिचुएशन में ड्यूरिंग सेक्स हमारा माइंड और बॉडी दोनों एक ही सिचुएशन, इसलिए हम लोगों को बहुत इंजॉयमेंट, माइंड हमारा शांत एकदम बिल्कुल महसूस करता है। ये होता है असली मत इसका मतलब, ठीक। अब आप
कुछ चीज़ें और भी हमारे समाज में फैली हुई हैं, कुर्दियाँ हैं, जो हमारे मतलब आने वाले यूथ को लोगों के लिए भी मतलब एक ऐसे तरीके से बताते हैं लोग जैसे एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत गलत काम है। बस सेक्स को इतना याद रखिए, इसका प्रयोग जो है हम सही समय, सही तरीका, उचित व्यक्ति से करें तो हमारे जीवन को एक खुशहाली दे सकता है। और देता याद रखना कोई भी चीज़ें गलत नहीं होती हैं, बस हमें उसका प्रयोग सही समय वह उचित कार्य व व्यक्ति के अनुसार ही करना चाहिए। जैसे हमारा क्लास है तो हम लोग क्या करना, पढ़ाई करना चाहते हैं तो हम लोग पढ़ाई करेंगे, वहाँ डांस तो करेंगे नहीं, सिंगिंग तो करेंगे नहीं। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अभी नहीं कि वहाँ पे पढ़ने बैठ जाए तो सही प्लेस नहीं है वहाँ पढ़ना, ठीक। जैसे हमारा कोई इंजॉयमेंट नाइट पार्टी हो गया, हमारा बाहर हो गया, हम लोग घूमने जाते हैं ना इंजॉय करना, तो हाँ इंजॉय कीजिए। अब वहाँ पे अपना क्रिकेट का अपना प्रैक्टिस ना करने लगी, क्रिकेट खेलने का पढ़ाई मत करने लगी, अपना तैयारी मत करने लगी, हाँ एंजॉय करने जाए, एंजॉय कीजिए पूरा भर, समय प्लेस के अकॉर्डिंग ही अपना काम कीजिए। आजकल लोग सिर्फ इसको दबाते हैं, जानते कुछ नहीं है इसके बारे में। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे नहीं वो मतलब बहुत ही बड़े पुजारी हैं, ब्रह्मचर्य हैं। अलग अलग धर्म व समुदाय के अनुसार इसको गलत व पाप माना जाता है। जो हमारे धर्म गुरु व ब्रह्मचर्य जो करते हैं, वे बोलते हैं कि स्त्री को पुरुष व पुरुष को स्त्री से दूर रहना चाहिए, उनको करीबी नहीं आने, क्योंकि उन लोगों के लाइफ में इसका गलत प्रभाव पड़ता है, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जो बिल्कुल ही अनावश्यक बातें हैं, बिल्कुल ही मतलब इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं ऐसी बातों में, ये बिल्कुल ही गलत बातें हैं। तो लॉजिक हो तो आप बताओ क्यों नहीं होना चाहिए। हमेशा किसी क्वेश्चन को अगर आपको अराइज हो रहा है, पूछ रहे हैं, उसका आंसर बता रहा है, तो उसमें क्यों जो वाई जरूर लगाइए, क्यों। और वाई को टीचर वो बुक लैंग्वेज में ही बता रहा है या तो अपने अकॉर्डिंग वो बता रहा है, तो आप कुछ इसको एनालाइज कीजिए, क्या सच में नेचर के थ्रू उसको आप एनालाइज कीजिए, क्या सच में ऐसा है, नहीं। यही कारण है कि लोग सेक्स को फीलिंग को दबाते हैं, पर उनके अंदर वो बहुत ही ज्यादा होती है। जो हमारे धर्म गुरु होते हैं ना, जो ब्रह्मचर्य, उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वे ऐसी बातें करते हैं कि दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस चीज को अभी वो समझ ही नहीं पाए, उसको हैंडल कैसे करना है। यही लोग होते हैं जो मौका पाकर गलत काम करते हैं। आपने जायज सुना होगा कि इस मंदिर में इसके साथ हुआ, इस जो भी तीर्थ स्थल है, मस्जिद में हुआ, अलग अलग जो हमारे धर्म के अनुसार जो तीर्थ स्थलें बनी हैं, वहां पे गलत काम होता है महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ। तो इन सब चीजों को दबा कर रखना ही सबसे बड़ा पाप हम तो मानते हैं, हम लोग को ये जानना चाहिए, ठीक। और इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है, सेक्स एक एनर्जी होती है बस, और कुछ है नहीं, है ही नहीं। एनर्जी का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में होता है, और इस एनर्जी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। जब दो एनर्जी मिलती है तो हमारा एक तीसरा एनर्जी का फॉर्मेशन कर देता है, वही होता है हमारे एग्जिस्टेंस को अर्थ के ऊपर रहने के लिए हमारा हेल्प करता है, बस वही है, और कुछ है ही नहीं इसमें। वो तो प्रकृति के अनुसार इसको बनाया गया ताकि हम लोग को कुछ फीलिंग हो, इसमें एंजॉय हो। बिना एंजॉय के कोई चीज कोई करना भी नहीं चाहता है। अगर ये हार्ड वर्क की तरह होता ना तो मतलब इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ती धरती पे। तो उस चीज को समझो आप लोग, असल में है क्या चीजें। और जो हमारे हैं ना ये धर्म गुरु, और जो हमें सिखाते हैं गलत है, पाप है, अपने काम पे लगे रहो, ये चीजें गलत हैं, वो इसको खत्म करने का दिखावा करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हीं के अंदर होता है। और जब भी अकेले किसी भी बच्ची व स्त्री को पाते हैं तो वे दबी हुई एनर्जी जो है ना, तो दबी हुई एनर्जी है उभर जाती है। आजकल हमारे धर्म गुरुओं द्वारा ज्यादा किया जाता है सब पैसे का में, इसलिए किसी चीज को दबाओ मत, समझो उसको। आपने बहुत सुना होगा कि लोग बोलते हैं हमेशा सेक्स नहीं करना चाहिए, जो आपको कमजोर व बुरे स्वभाव वाला बनाता है। पर ये सब कोई बिल्कुल ही मतलब गलत चीजें हैं, कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है इन सब चीजों का। जितना हो सके उतना सेक्स करो अपने पार्टनर के साथ, जितना हो सके, जितना हो सके उतना करो।
क्योंकि ये सेक्स चीज ऐसी है जो आपको शरीर को हमेशा एक्टिव बनाकर रखेगा। आप एक लोग को देखिएगा जो ब्रह्मचर्य होते हैं, उनके माइंड को एक बार उनसे मन से पूछ कर जाकर देखिए, जो दबाते हैं इस चीज को, अंदर उनके तूफान रहता है। मतलब उनका माइंड एक जगह कभी रहता ही नहीं है। आप कभी किसी मौका मिलो वैसे कोई बताएगा तो नहीं, लेकिन सच्चाई यही है। उनके अंदर सबसे ज्यादा फीलिंग होती है क्योंकि दबाते हैं, एनर्जी कभी दबाई नहीं जाती है, इतना याद रखिएगा। जितना हो सके उतना सेक्स करो अपने पार्टनर के साथ, जो आपको हमेशा एनर्जेटिक रखेगा, वह बॉडी एक्टिव रहेगा। लोग को थकावट क्यों होता है मालूम है? इसके बाद लोग बोलते हैं सेक्स के बाद थकावट होता नहीं, क्योंकि उनका दिमाग रिग्रेट फील करता है कि हमने किया गलत, किया नहीं करना चाहिए था। इसलिए उन लोग का माइंड ऐसे जब थॉट्स आता है ना तो ऑटोमेटिक वो वीकनेस महसूस करने लगता है। लेकिन असल तो बात तो ये है कि सेक्स करने के बाद हमारा बॉडी और ही एक्टिव हो जाता है, अगर आप रिग्रेट नहीं कर रहे हैं, बहुत ही एक्टिव एनर्जेटिक हो जाता है उसके बाद। आप लोग प्रयास करके देखिएगा, जिसको मतलब अभी उपलब्ध है इन चीज़ों का, मैरिड हो गया, पार्टनर हो गए, अभी जो भविष्य में होगा वो भी चीज़ को यूज करके आप लोग देखिएगा और एनर्जेटिक महसूस करता है। इसलिए किसी भी अफवाह अंधविश्वास मानिए मत, उसको जानिए पहले असल में है क्या चीज़ों। सिर्फ यूनिवर्सल होता है, जो होकर रहेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा ही। इसलिए इसको स्वीकार करो और सही समय पर इसका उपयोग करो, बस सही समय पर, और चीजें कुछ होती ही नहीं है। सेक्स बहुत ही पवित्र चीज होता है, सीक्रेट होता है, बहुत ही सीक्रेट होता है। बस इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो, सही इंसान के साथ, सही प्लेस पे। बहुत अच्छा लगता है, सब चीजें प्रकृति ने बनाई हुई। आप लोग कौन होते हो किसी चीज को रोकने वाले? जो प्रकृति ने दिया वो कर रहेगा। अगर प्रकृति चाहता कि आप ब्रह्मचर्य रखो तो आपको फिर देता है क्यों ऐसा हार्मोन? कुछ लोगों को मैंने सुना है, लोग बोलते हैं ईश्वर ने बनाया इसलिए। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं महिलाओं के बारे में, वो बहुत से धर्म में महिलाओं को बहुत छोटा बताया गया है। और वही बोलते हैं जो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं महिलाओं से। भाई इतनी ही बुरी थी तो तुम महिला के थ्रू आए क्यों? पुरुष के थ्रू आए होते, पुरुष गर्भ धारण किया होता, तुमको दिया होता, तुमको धरती पे भेजा होता। मतलब ये क्या बोला जाए इस पे, सब बिल्कुल ही मतलब बच्चों वाली चीजें हैं। इस पे कुछ है ही नहीं लॉजिक, किसी पे बोला ही नहीं जा सकता कुछ। समझो आप लोग और करो अपना जो करना है, बताना मेरा काम है। एंजॉय कीजिए लाइफ में, खुश रहिए सब लोग। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे किसी टॉपिक पे। कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हो, जो भी पूछना हो। अगर आप लोग को इसमें कुछ गलत लगा हो पूछ सकते हो आप लोग, बिल्कुल ही आप लोग को आज़ादी है, पूछ सकते हैं, ठीक। अगर कोई टॉपिक आप लोग को लगता है कि इस पे आप लोग को बात करना चाहिए, आप लोग कमेंट में बोल सकते हो, उस टॉपिक पे हम लोग बात कर लेंगे। ओके जी, थैंक यू।